हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक है एस्टिमेशन। आज हम लोग देखेंगे किस आसान तरीके से हम एस्टिमेशन को समझ सकते हैं। हम लोग ने सीखा तो बहुत पहले से है कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट थाउजेंड्स में, लेकिन क्या आसान प्रोसेस है। जो प्रोसेस हम लोग सीख रहे थे, हम लोग उसका बेसिक नहीं समझ पा रहे थे। आज हम लोग उस बेसिक को समझेंगे कि क्या इसका बेसिक है। तो आपने ये चीजें सीखी होंगी, किसी नंबर का राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में और नियरेस्ट 1000 में। अब देखिए, हम लोग पहले तो जो हम लोग ने सीखा उसको करते हैं। जैसे हमको एक नंबर लिया और ये नंबर है 2045 और अगर हमें इसका नियरेस्ट 10 देखना है तो हमें क्या देखना होता है, हमें वंस नंबर को देखना होता है। ठीक है, क्या देखना होता है, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले वंस को। अब वंस को देखना पड़ेगा, वंस या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। ठीक है, 5 हो या तो 5 से बड़ा हो। तो देखिए यहां पर क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो वंस को क्या बना देंगे, हम 0 बना देंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, 10 वाले में जो 10th प्लेस है उस प्लेस में, क्योंकि ये 5 है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम 5 और यहां 0 और यहां 2। तो ये 2045 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो क्या होगा, 2050। ठीक है, अगर हमें इसी नंबर का नियरेस्ट 100 निकालना होगा, क्या निकालना है, नियरेस्ट 100, तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। 2045 इसका हमको क्या निकालना है, नियरेस्ट 100। तो हम क्या करेंगे, 100 से पहले क्या आता है, 10 आता है, तो 10 तक के जितने भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, 0 बना लेंगे। तो इसको भी 0 बना लेंगे और इसको भी 0 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको क्या देखना है, 10s को देखना है, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये 5 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बाकी नंबरों को जैसे का तैसा उतार लेंगे। तो 2045 का जो नियरेस्ट 100 है वो क्या है, 2000 है। यहां तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अगर वैसे ही इसी नंबर का हमको नियरेस्ट 1000 निकालना होगा, इसी नंबर का हमको नियरेस्ट 1000 निकालना होगा, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 1000। अब 1000 यहां पर 1000 है, तो हमें नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो हम क्या देखेंगे, 100 को देखेंगे। अब 100 क्या है, 0 है। ठीक है, तो 100 तक के सभी नंबरों को हम पहले तो 0 बना लेंगे, और ये 0 जो है वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 को जैसे का तैसा उतार लेंगे। यही है नियरेस्ट 1000। अगर मानिए यहां 2645 होता और इसका नियरेस्ट 1000 निकालना होता, तो यहां पर क्या आ रहा है, 6, और ये क्या है, 4 से बड़ा है। ठीक है, 5, ये 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह यहां लिख देंगे 3 और यहां पर लिख देंगे 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 1000। अच्छा देखिए, ये तो हम लोग ने बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, एक आप यहां पर एज ए लैडर जैसे यूज देख रहे हैं, ये एक लैडर शेप है। अब यहां पर आप इस बात को देखिए, अगर कोई बच्चा है
जो मौजूद है किस पॉइंट पे, 23 पे। अब इसका हमको नियरेस्ट 10 निकालना है। अब बताइए इसके पास में 10 कौन कौन से हैं। इसके पास में एक 10 तो है 20 और एक 10 है 30। अब बताइए यहां पर इसके पास में कौन सा 10 होगा। देखिए ये 3 हैंड पीछे जाएगा यहां से 1 2 और 3, तो ये 20 पे पहुंच जाएगा जो इसके सबसे पास में 10 है। और दूसरे 10 के लिए इसको जाने के लिए कितनी हैंड आगे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताइए कौन सा नियर रहेगा, यहां पर 20 या 30। इसलिए 23 का जो नियरेस्ट 10 है वो कितना है, 20 है। यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे समझते हैं इस चीज को। मानिए एक बालक फिर से इस सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और वो पहुंच गया 26 पे, इस स्टेयर्स पे वो पहुंच गया। अब बताइए उसको नियरेस्ट 10 पे जाना है। सबसे नियर बाय में उसके 10 कौन कौन से पड़ेंगे, तो एक तो 10 पड़ेगा 20 वाला और एक 10 पड़ेगा 30 वाला। यही दो 10 इसके बीच में है। जो 26 है ये 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब पास में कौन सा है, अब इस बात को देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 हैंड जाएगा तो 30 पे पहुंच जाएगा। ये भी एक नियरेस्ट 10 है इसका। और कौन सा 10 इसके पास में है, अब यहां से ये अगर आए तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर जाने के लिए उसको कितने हैंड जाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 हैंड जाना पड़ रहा है, ठीक है। और यहां पर आने के लिए 1 2 3 4 5 6, इसको 6 हैंड वापस आना पड़ रहा है। अब बताइए कि 4 हैंड पास में है या 6 हैंड, कौन सा पास में पड़ेगा इसके, हाँ 4 पास में पड़ेगा। इसलिए 26 का जो नियरेस्ट 10 है वो क्या है, 30 है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे कुछ नंबरों को लेते हैं हम लोग। मानिए एक बच्चा 15 पे है, कहां पर है ये, 15 पे, ठीक है। अब बताइए इसके कौन पास पड़ेगा, यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों ही 5 हैंड आगे भी चल रहा है तो भी 20 पे पहुंच जाएगा और 5 हैंड पीछे भी चलने पे ये 20 पे पहुंच जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस करते हैं। अगर दोनों ही जगह पे बराबर में हो तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए जो 15 का नियरेस्ट 10 है वो क्या है, 20 है। यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो 15 का नियरेस्ट 10 क्या हुआ, 20 हो गया। आगे कुछ स्लाइड्स पे चलते हैं और कुछ चीजों को, कुछ बड़े नंबरों को देखते हैं। देखिए यहां पर हमको नियरेस्ट 10 समझना है। यहां पर अगर हम एक बच्चा 122 पे स्टैंड कर रहा है तो उसके पास में कौन कौन से 10 हैं, 122 पे है तो उसके पास में कौन कौन से 10 हैं, एक तो 120 है और एक क्या है, 130 है। अब बताइए आप इस सीढ़ियों से देखिए
कौन सा पास में पड़ेगा, क्योंकि यहां से 1 और 2 स्थान नीचे आएगा, 2 प्लेस नीचे आएगा, तो वो 120 पहुंच जाएगा। और 30 पे जाने के लिए कितने उसको स्टेप्स चढ़नी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 हैंड पीछे आना बेटर है या 8 हैंड आगे जाना? हाँ, कौन सा पास पड़ेगा? इसलिए जो 120 है, 122 है, उसका जो नियरेस्ट एन है वो क्या है, 120। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ, चलिए अब हम लोग कुछ बड़े नंबर्स को, नियरेस्ट एन तो हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग कुछ बड़े नंबर्स को देखते हैं। अब देखिए 653 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? 653। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है? हम लोग सब जानते हैं इसके और इसके बीच में 53 का अंतर है, क्योंकि 653 के जो नियरेस्ट 100 हैं, इसके सबसे पास में जो 100 है वो 2 है, एक तो 600 है, 600 है, और एक 700 है। अब बताइए, अब 600 से 653 तक जाने के लिए कितना हैंड उसको चलना पड़ेगा? 53, ठीक है। और 653 से 700 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा उसको? 47। है कि नहीं है? यहां तक आपको क्लियर हुआ? 47। अब बताइए 53 पास में पड़ेगा या 47? कौन सा नियर बाय पड़ेगा? हम कहेंगे 47। इसलिए 653 का जो नियरेस्ट 100 है वो कितना है? 700। मेरी बात आपको समझ में आई यहां तक? जो हम लोग बेसिक करते आ रहे हैं कि 5 देखिए, 10 देखिए, वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ और बड़े नंबर को देखते हैं। अब देखिए इसका हमको नियरेस्ट 1000 निकालना है। पहले तो हमारा नंबर है 1565, इसका हमको नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो इसके पास में कौन कौन से 1000 हैं? एक तो क्या होगा, एक होगा 1000, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 2000। अब बताइए कौन सा नियर बाय पड़ेगा, ये वाला कि ये वाला? अगर आप इसको देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये है 565, है कि नहीं है? हाँ, 565। और इनके बीच में कितना अंतर है? इनके और इनके बीच में कितना अंतर है बताइए? 1565 और 2000 के बीच में कितना अंतर होगा? 435। है कि नहीं है? 435, ठीक है। अब बताइए कौन सा नियर पड़ेगा? यहां से यहां तक आना इसको नियर पड़ेगा, या यहां से यहां तक आना इसको नियर पड़ेगा? सब लोग कहेंगे सर यहां पर तो 435 ही स्टेयर्स चढ़ना पड़ेगा, तो 1565 का जो नियरेस्ट 1000 है वो क्या है? 2000। यहां से यहां तक इसको जाने में आसानी होगी। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब जो सवाल थे ना उसको हम लोग समझते हैं कि क्या हम इसको आसानी से, जो हम लोग को सीखा है वो तो ठीक है, बेसिक ठीक है, लेकिन हम लोग को ये भी पता होना चाहिए क्यों ऐसा होता है। अब हम किसी भी नंबर का लिख ले सकते हैं,
919, इसी का नियरेस्ट एंड निकालना है। अब नियरेस्ट एंड कौन सा होगा? एक तो इसका नियरेस्ट एंड होगा 910 और एक इसका नियरेस्ट एंड होगा 920। इन्हीं दोनों दसों के बीच में ये रहता है। पास में कौन सा है? बच्चों यहां से यहां तक जाने के लिए मात्र इसको एक हैंड आगे चलना होगा, इसलिए, और यहां से यहां तक जाने के लिए इसको 9 हाथ पीछे चलना पड़ेगा, इसलिए 919 का नियरेस्ट एंड क्या है? 920। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे सवालों को देखते हैं। 8365, इसका नियरेस्ट थाउजेंड निकालते हैं। 10 तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब 1000 निकालते हैं। अब बताइए इसके नियर में कौन कौन से 1000 पड़ेंगे? ये किन 2000 के बीच में पड़ता है? तो हम लोग कहेंगे 8000 के बीच में पड़ता है और 9000 के बीच में पड़ता है कि नहीं है? अब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है? 365 है कि? और यहां से 9000 तक की दूरी कितनी होगी? 365 से ज्यादा होगी, ये कंफर्म बात है कि नहीं है? इसलिए 8365 के नियर में नियरेस्ट 1000 क्या है? 8000। अब इसके डिफरेंस निकाल भी सकते हैं कि अगर हम 9000 को 8365 से माइनस कर दें तो हमको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा ना, कितना डिफरेंस है। हाँ, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, कितना आया? 635। तो यहां पर हमारा क्या डिफरेंस आया? 635। अब बताइए कि ये नियर बाय है या ये नियर बाय है? तो इसलिए हमारा नियरेस्ट 1000 क्या है? 8365 का 8000। ठीक है। अब जो सवाल हम लोग कर रहे थे उसी सवाल पे आते हैं और उसको इस टेक्निक से करके देखते हैं कि अगर हमारे पास 2045 है और इसी का हमको नियरेस्ट 100 निकालना है, तो नियरेस्ट 100 निकालना तो क्या करेंगे हम? अब नियरेस्ट 100 क्या होगा इसका? 45 का। सबसे पास में इसके कौन कौन से 100 होंगे? एक तो 100 होगा 2000, ठीक, यहां पर 45 हट जाएगा, और एक क्या होगा? एक होगा 2000 और एक क्या होगा? 2100। यही 200 होंगे। अब आप सोचिए ये किसके पास में पड़ रहा है? ये वापस आएगा तो यहां पर मौजूद होगा। कितना अंतर है यहां पर? 45 का, ठीक है। और यहां पर कितना अंतर है? 55 का। कौन सा नियर बाय में है? बोले ये है। तो 2045 का जो नियरेस्ट 100 है वो क्या है? 2000। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक बताना चाहता था कि हम लोग राउंड ऑफ में ऐसा क्यों करते हैं, ये मैं समझाना चाहता था। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।